ही सौभाग्य से बिहारी जी की सेवा करने का मौका मिलता है। यह दिन अमरनाथ जी के लिए भी आ गया था। तो जैसे ही अमरनाथ जी मैनेजर के पास छुट्टी लेने के लिए गए तो मैनेजर ने छुट्टी देने के लिए मना कर दिया। इस बात पर अमरनाथ जी, उनकी पत्नी और बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं। फिर बाके बिहारी लाल ने मैनेजर के साथ जो चमत्कार किया वह आप भी सुनिए। आपसे एक विनती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे जरूर करें। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। जैसा कि मैंने बताया, बड़े ही सौभाग्य से बाके बिहारी जी की सेवा करने का मौका मिलता है और वृंदावन में पहले से ही बाके बिहारी जी की सेवा गोस्वामी परिवार ही करता आ रहा है। जितने भी गोस्वामी परिवार वृंदावन में रहते हैं, सबको बारी बारी बाके बिहारी जी की सेवा करने का मौका दिया जाता है। तो अमरनाथ जी के पिता भी बाके बिहारी जी की सेवा करते थे। अब अमरनाथ जी की सरकारी नौकरी बैंक में लग जाती है और उनको नौकरी के लिए लखनऊ जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले अमरनाथ जी के पिताजी अमरनाथ को समझाते हैं कि बेटा, बड़े ही सौभाग्य से बाके बिहारी जी की सेवा का मौका मिलता है। जब भी हमारी बारी आएगी तो लखनऊ से पोते और बहू को लेकर आ जाना और जब भी सेवा का मौका मिले तो तू सेवा जरूर करना। कभी भी ये मत समझना कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो जो बात पिताजी ने कही अमरनाथ जी के दिमाग में बैठ गई थी कि हाँ पिताजी, जब भी मुझे सेवा का मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। तो अब अमरनाथ जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ लखनऊ जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और लगातार अपनी नौकरी करते रहते हैं। जब भी अमरनाथ जी को बाके बिहारी जी की सेवा का मौका मिलता तो अमरनाथ जी अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वृंदावन आ जाते हैं। अब ऐसे ही चलते चलते बहुत ही ज़्यादा समय बीत जाता है और बैंक में मैनेजर की बदली हो जाती है। बैंक में बड़ा ही खड़ूस मैनेजर आ जाता है और अमरनाथ जी की कुछ कहासुनी भी हो जाती है। एक दिन पिताजी का फ़ोन आता है अमरनाथ जी के पास। कहते हैं कि बेटा, हमें सेवा का मौका मिला है, तो तू ऐसा कर, बहू और पोते को लेकर वृंदावन आ जा। अब अमरनाथ जी सोचने लग जाते हैं कि सेवा का मौका तो मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं मैनेजर छुट्टी देगा कि नहीं देगा। ऊपर से मेरी कहासुनी अलग से हो गई है। तो अब ये सारी बातें छोड़कर अमरनाथ जी मैनेजर के पास जाते हैं कि सर, मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ और वहाँ पर हम बाके बिहारी जी की सेवा करते हैं। अब मेरी बारी आई हुई है, मुझे भी मौका मिला है बाके बिहारी जी की सेवा करने का, तो मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। तो इस बात पर बैंक के मैनेजर ने कड़क आवाज़ में कहा कि ऐसा है, तू घर पर ही रह और बाके बिहारी जी की सेवा कर ले, ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस बात पर अमरनाथ जी को बड़ा दुख होता है और बाके बिहारी लाल जी को कहते हैं, प्रभु ईश्वर, कोई बात नहीं, इसके अंदर जितनी बुद्धि थी इसने इस्तेमाल की, चलो इसको माफ़ करना। तो ये सोचकर घर चले जाते और बड़े दुखी होते हैं और उनकी पत्नी और बेटा वृंदावन जाने की तैयारी में थे, तैयारी कर रहे थे, बैग पैक कर रहे थे। तो जैसे ही अमरनाथ जी की पत्नी ने अपने पति को देखा और पूछा, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो? तो अमरनाथ जी ने बताया कि बैंक के मैनेजर ने छुट्टी देने से मना कर दिया है, अब कैसे जाना होगा, अब जा नहीं पाएंगे। तो अमरनाथ जी की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर बाके बिहारी लाल को हमसे सेवा लेनी होगी तो आपको छुट्टी अवश्य मिल जाएगी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप ये सारी चिंता बाके बिहारी लाल पर छोड़ दीजिए, सुबह तक कुछ ना कुछ समाधान जरूर होगा। यही वार्तालाप करके सब सो जाते हैं और बहुत ही सुबह अमरनाथ जी के पास बैंक के मैनेजर का फ़ोन आता है। अब अमरनाथ जी सोचते हैं, ये मैनेजर तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, आज और जल्दी बुला रहा है क्या? ऐसे सोचकर फ़ोन को उठाता है और बैंक का मैनेजर कहता है, अमरनाथ, तेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है, तू जा सकता है वृंदावन के लिए, बाके बिहारी की सेवा करके आ जाना। तो
अब अमरनाथ जी चौंक जाते हैं कि क्या बात है, अब कैसे अप्रूव हो गई छुट्टी, कल तो सर मना कर रहे थे। तो अमरनाथ जी ने पूछा, सर कल तो आप मना कर रहे थे, आज क्या बात हुई, आज कैसे अप्रूव हो गई। तो बैंक के मैनेजर ने बताया कि जैसे ही छुट्टी हुई मैं घर के लिए निकला तो मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। चोट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और कुछ देर के बाद मुझे छुट्टी मिली, मैं घर आ गया। लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मेरे कानों में एक ही आवाज़ आ रही थी, बाके बिहारी लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैंने तुझे छुट्टी नहीं दी, बाके बिहारी लाल तुझे सेवा के लिए बुला रहे हैं। तो तू ऐसा करना, बाके बिहारी लाल की सेवा करके आ जाना, जब तक तेरी सेवा का मौका है तू सेवा कर आराम से, जैसे ही तेरी सेवा का समय ख़त्म हो जाए तो तू वापस आ जाना। इस बात पर अमरनाथ जी को बड़ी खुशी होती है कि बाके बिहारी लाल जी जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हमारे बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि समझ नहीं आता ये हमारे साथ हो क्यों रहा है, ये हो क्या रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि बाके बिहारी कभी भी आपके साथ कुछ बुरा करेंगे। बुरा समय आता है, टल जाएगा, बस विश्वास मजबूत रखना। हर परिस्थिति बदल जाती है, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास टूट जाता है आपसे कोई ना कोई गलती अवश्य हो जाएगी। अगर विश्वास मजबूत रखोगे, भरोसा रखोगे, तो आप कभी कोई गलती नहीं कर पाओगे। और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना, जितना प्रेम आप इनसे करते हो उससे कहीं ज़्यादा ये हमसे करते हैं। विश्वास मानिए, अगर विश्वास है तो बाके बिहारी लाल हमेशा आपके साथ है, क्योंकि ये तो कण कण में बसे हुए हैं। ये नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर बाके बिहारी लाल नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, फिर से बोल रही हूँ, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।